जम्मू कश्मीर के लिए एक और गर्व का पल सामने आया है। उधमपुर जिले के तहसील चनैनी के डोगरा गांव लोअर कुद निवासी दीपक सिंह कटोच पुत्र श्री बलबीर सिंह कटोच ने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपक सिंह कटोच ने ये उपलब्धि 9वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025-26 में शानदार प्रदर्शन के साथ हासिल की। कड़े मुकाबलों के बीच उन्होंने अपने जज्बे, मेहनत और अनुशासन का बेहतरीन परिचय दिया। ये सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि डोगरा गांव, तहसील चनैनी, जिला उधमपुर और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। मेरे पापा का नाम बलबीर सिंह कटोच और ये मेरे कोच साहब है डॉक्टर विश्वजीत सिंह सर। तो मैं अभी सीनियर नेशनल ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ जो नोएडा में हुई थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा खेला। अभी मेरा ब्रोंज मेडल आया है। मैं कोशिश तो थी मेरी गोल्ड मेडल आने की, बट थोड़ी कुछ गलतियाँ रह गई थी। अभी उन गलतियों से सीख के अभी मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मेरा गोल्ड मेडल आए। और मेरे कोच साहब है ये, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे, बहुत उन्होंने स्टार्टिंग से बेसिक से यही मेरे कोच हैं, तो इनका बहुत रोल रहा। मैं इस हार में प्रैक्टिस करता हूँ बेसिकली। यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो उधमपुर वगैरह में प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वैसे मैं 2 साल से रेगुलर इस हार में हूँ, घर भी नहीं आया। 1 या 2 दिन घर आता था, काम होता था या फंक्शन अटेंड करके वापस। रेगुलर मैंने सुबह शाम प्रैक्टिस करी, हार्ड वर्क करा, तब भी जाके आज ब्रोंज मेडल आया। कल को मैं अपना JNK का नाम आज नेशनल लेवल पे रोशन करा, कल को इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करा। एक्सपीरियंस किस प्रकार का सर है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली, गेम सेंस, स्किल, नई स्किल। बड़े बड़े वहाँ पे ओलंपियन आ रखे थे, करंट वर्ल्ड चैम्पियंस आ रखे थे, उनकी फ़ाइट्स देखी मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी अपनी गलतियाँ सुधार पता चल गई। अभी मैं कैंप में भी जाऊँगा, इंडिया कैंप में, वहाँ पे भी मैं अपना पूरा अच्छा बेस्ट दूँ। आज युवा दिवस भी है, युवा पीढ़ी जो आज नशे में जा रही है, उनको क्या संदेश देंगे? मैं संदेश यही दूंगा कि बस गेम करो, गेम से जुड़े रहो, मेहनत करोगे तो सब फल मिलेगा और नशे से दूर रहो। दीपक के कोच हो, और किस प्रकार से ये कंपटीशन था और दूसरी कौन सी टीम थी जिसके साथ इसका दीपक सिंह का कंपटीशन खेला गया? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी जो भी चनैनी वासी हैं, डोगरा वासी हैं, सभी को मेरी ओर से लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि पहले मैं यहीं पे KV चनैनी में स्पोर्ट टीचर था KVS के अंदर। अभी मेरी पोस्टिंग है झारखंड में। कोई भी बच्चा करना चाहता है ना, सबसे पहले इसको अनुशासन चाहिए। अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ कर सकते हो। यदि लाइफ में अनुशासन है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में अनुशासन नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना अनुशासन के आप जीरो हो। चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे आप सुबह शाम ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो अनुशासन होगा, डिसिप्लिन आप रहोगे, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। और ये पिछले 2 साल से लगातार मेरे हिसार ही रहता, मेरे पास ही रहता था, मेरे घर पे रह के मैं इसको हर रोज़ सुबह शाम ट्रेनिंग पे ले जाता था। जब कई बार ऐसा होता था कि मैं टीम के साथ कहीं बाहर कंपटीशन में हूँ, बट इसने कभी भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ट्रेनिंग पे ना गया हो। चाहे सुबह की ट्रेनिंग हो, चाहे शाम की हो, चाहे मैं हूँ या ना हूँ, यदि मैं कहीं किसी कंपटीशन में बाहर जा रखा हूँ तो भी ये रेगुलर ट्रेनिंग पे गया है। इसका अनुशासन की वजह से आज ये इसको फल मिला है। और सबसे मेन बात क्या है, जैसे आपने कंपटीशन के बारे में पूछा, जो ये सीनियर नेशनल जो कंपटीशन है ना, ये हमारे इंडिया का सबसे मेन कंपटीशन होता है किसी भी गेम का। नॉट इवन बॉक्सिंग का यदि हम बात करेंगे ना, किसी और गेम की बात करेंगे तो किसी भी गेम का सबसे मेन इवेंट सीनियर नेशनल होता है। सीनियर नेशनल में क्या है, जो बच्चे 18 साल से लेके हमारे बॉक्सिंग में 40 साल तक की जो एज के बच्चे हैं, जो ओलंपियन हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट हैं, सब भी इस खेल को खेलते हैं। और वहाँ पे मेडल लेना एक बहुत ही बड़ी बात है। स्टेट लेवल पे या जूनियर नेशनल में या यूथ नेशनल में मेडल लेना इतना आसान है, आसान है, बट सीनियर नेशनल में मेडल लेना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी भी जैसे हमारे वहाँ पे सब ओलंपियन आए हुए थे, जो भी इंडिया के ओलंपियन है 2024 में जो खेले हैं, 2020 में जो ओलंपिक खेले हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो लड़कियाँ मेडल लेके आई हैं, वर्ल्ड कप में जो लड़कियाँ मेडल लेके आई हैं वो भी खेल रहे हैं। अमित पंघाल जैसे आपने नाम सुना है, वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, वो भी वहाँ पर आउट लूज़ हो गया है। और वो से आशीष लड़का है हिमाचल प्रदेश का ओलंपियन, वो भी बिन खाली हाथ गया है, वहाँ पर कोई मेडल नहीं आया। और हमारा वहाँ पे मेडल आना एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसके मेडल के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसकी डेडिकेशन और इसका अनुशासन है। धन्यवाद, थैंक यू सर। एक चनैनी इलाके का पूरा नाम रोशन किया है दीपक सिंह ने, जिसमें बॉक्सिंग चैंपियन में अपना पद हासिल किया है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है, और इस युवा दिवस के मौके पर हमारे चनैनी डोगरा से दीपक कटोच ने नेशनल चैंपियनशिप में
ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ चनैनी डोगरा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और ख़ास तौर पर ये इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो तो एक ट्रैक पकड़ते हैं जीवन में कोई पॉजिटिव काम करके कुछ अचीव करना। सेल्फ मेड युवा जो होते हैं तो उनके कैरियर में 3 जो अहम फैक्टर्स जो प्ले करते हैं। सबसे पहले बच्चे की अपनी कमिटमेंट क्या है, उसके कोच, उसके टीचर्स कैसे हैं और उसके पेरेंट्स। जब ये तीनों फैक्टर्स मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता, उसका कैरियर बन सकता। लेकिन दूसरी तरफ चनैनी के अंदर एक दुखद बात भी है कि आज जो अभी मालूम पड़ा कि चनैनी के अंदर एक जो है किसी बच्चे ने अटेम्प्ट टू सुसाइड की हरकत की है। तो संदेश हमारा सामने क्लियर है कि अगर हम जीवन में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हम अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जीवन के जो सपने हैं उनको हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिविटी हमारे दिमाग पर आएगी तो कहीं ना कहीं हम समाज से कट जाएंगे। ये समझने की ज़रूरत है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपने संघर्ष कर रहा है, और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वही आपके जीवन का महान परिश्रम होगा, वही आपकी मेहनत होगी। और ख़ास तौर पर मैं दीपक जी को, इनके कोच, इनके माता पिता और चनैनी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि इसी तरह से बाकी हमारे युवा जो शायद अपने मेन रास्ते से थोड़े भटक चुके हैं, इनकी तरफ देखकर, इनसे इंस्पिरेशन लेकर, इनसे सीख लेकर अपने मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा आपको कितनी खुशखबरी है, आपको खुशी हो रही है और आप उनके पिताजी हैं। मैं तो आप सभी चैनल वालों का पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो एक बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। दूसरे जो हमारे सुजीत सर हैं, सारी देन तो इनकी है जिन्होंने इनको समझो इन्होंने तैयार किया। हम अपने घर में भी रखा, हर हिसाब से इन्होंने इनको तैयार किया। बाकी परमात्मा और इनकी दिया से ये आज इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। बेटे को देखकर आपको कितनी खुशी हो रही है? बड़ी खुशी हुई है, हमारा बेटा जीता है। जोर से बड़ी खुशी हुई है, हमारा बेटा जीता है। क्योंकि गांव के अंदर आप रहते हैं, गांव के अंदर बच्चे को प्रेरणा देना तो काफ़ी हद की बात है। क्योंकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट का ये पहला मेडल है, नेशनल में पहला मेडल है। तो हमें बहुत खुशी है। सब लोग गाँव के खुश हैं, सब लोग खुश हैं। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।